मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम क्या करोगे? तुम शरीर को केवल छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे? क्या तरीका है छोड़ने का? कोई भी शरीर को छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? 9 द्वारों से छोड़ता है। कौन से 9 द्वार? 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, नाक के द्वार, मुख का द्वार और नीचे लिंग गुदा का द्वार। इसी में से सबका जीव निकलने वाला है। किसी की लैटर निकल जाएगी मरते हुए, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जुबान बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी के कान से नाक से खून निकलने लग जाएगा। जब जोर लगेगा ना शरीर छोड़ने में, जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तो इन्हीं दरवाजों में से निकलेंगे कहीं ना कहीं से। अब एक दरवाजा और है जिसको 10म द्वार कहते हैं। ये तो हो गए 9 दरवाजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 दरवाजे। एक दरवाजा और है 10म द्वार। अगर वहां से भी निकल जाओ तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं कि, कई योगी सोचते हैं, कई महात्मा लोग सोचते हैं कि 10म द्वार से मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी। कहते 10म द्वार से जीव जब जाए तो स्वर्ग लोक में वासा पाए। स्वर्ग लोक यानी बढ़िया बढ़िया जन्म में आ जाओगे, अमीर बन के आ जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। क्यों? क्योंकि 10म द्वार से निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए योग करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या करके फल क्या मिलता है? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करके ही राज मिलता है। यानी तपस्या करी, 10म द्वार से प्राण निकाले तब जाके कोई राजा महाराजा बनेगा, नहीं तो सब भिखारी बने हुए। तो 10म द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कहां है? मुक्ति है 11वें द्वार में समाने से। जब 11वें द्वार में समाओगे, अब वो 11वां द्वार कहां है? वो जब गुरु भेद समझाता है तब समझ में आता है कि वो 11वां द्वार कहां पे है। 10 द्वार तो सबने सुने थे, साहिब की वाणी में भी आता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है 10 द्वारों का। 9 खुले हैं, 10वां बंद है। 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, अरे रही भी को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। एक तोता पाल लो, उस पिंजड़े में एक दरवाजा होता है। अगर वो 5 सेकंड के लिए भी खुला रह गया और तुम इधर उधर हो गए कहीं पे, तो तुम्हें तोता मिलेगा क्या? पिंजड़े में फुर्र हो जाएगा, एकदम निकल जाएगा। सोचो वो एक दरवाजा होता हुआ एक से ही निकल गया, खुला मिल गया दरवाजा उसको। हमारे तो 9 खुले हुए हैं। आंख खुली है, कान खुली, नाक खुली, मुंह खुला है, सब खुले ही खुले हैं। फिर भी ये जीव इस पिंजड़े को छोड़ के नहीं जा रहा है। कहते चला भी गया, मृत्यु हो भी गई, अचरज क्या है इसमें? वो तो निकलना ही है, दरवाजे खुले। तो कहने का मतलब हम शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं है। तभी हम लिखवाते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, सब लिखवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भारत देश में ऐसा कोई माता पिता भाई बहन है ही नहीं जो कभी नरक चला जाए। सबको स्वर्गवास की टिकट मिली हुई है। वो पूरे गांव का सबसे बड़ा नशेड़ी, सबसे बड़ा अमली, सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे बड़ा गालीबाज, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू क्यों ना हो, उसके मरने के बाद क्या लिखवाएंगे? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भैया अगर ये स्वर्ग चला गया ना तो बाकी तो पता नहीं कहां जाएंगे। यानी इतना आसान समझ लिया है स्वर्ग भेजना हम लोगों ने कि मरते जाओ और स्वर्ग जाते जाओ। पंडित जी को भी पता है कि ये सबसे बेकार आदमी था इस गांव का, लेकिन कि उसकी पाठ में जो गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है उसमें बोल दे एक बार कि ये बहुत दुष्कर्मी प्राणी था, ये स्वर्ग नहीं नरक जाएगा, बोल के दिखाए पंडित जी। एक पंडित नहीं बोल पाएगा ये बात। क्यों? उसको पता है फिर मिल चुकी दक्षिणा, हो गया कल्याण। फिर जहां 2000 मिल रहे थे वहां 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ढका रहने दो मामला। अरे स्वर्ग जाए नरक जाए भाड़ में जाए, हमें हमारी कथा से मतलब है, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कह रहे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है,
और हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। कहते ही अज्ञानियों का काम है स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा। अरे कोई आया बताने आज तक कि मैं स्वर्ग पहुंच गया भाई या मैं नरक चला गया? कोई ना बताने। जीवित जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता, तो कैसे पता लगे कौन कहां पहुंच गया? इसीलिए साहिब ने स्वर्ग नरक का खेल ही खत्म कर दिया। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। यानी जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया उसने हरि को जान लिया। हरि, हरि का नाम हरि क्यों है पता है? हरि क्यों रखा गया नाम? क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी ये देही हरी भरी है। पेड़ हरा होता है तो क्या होता है? कहते ना है जीवित है। और पेड़ सूख गया, पत्ते सूख गए तो क्या कहते हैं? ये पेड़ खत्म हो गया, मर गया, सूख गया, काट दो, जला दो। तो जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी देही हरी भरी है उसी का नाम हरि है। वो आत्मा ही हरि है जिसकी वजह से तुम हरे भरे हो। और जैसे ही आत्मा छोड़ देती है शरीर को, सूखे पत्ते की तरह मुंह हो जाता है तुम्हारा। आत्मा तुम्हारे साथ है, देखो कैसे चहचहाते हुए, कैसे खिले खिले चेहरे दिखेंगे तुम्हारे। और आत्मा छोड़ दे शरीर को, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने का मन नहीं करेगा किसी का। आंखें कहीं घूम जाएंगी, मुंह कहीं टेढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल रौनक खत्म हो जाएगी चेहरे की। तो वो हरि आत्मदेव है। और जो हरि को जान लेता है उसको फिर स्वर्ग नरक का ख्याल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फिर वो उसी आत्मा में समा जाएगा, उसी आत्मा में रमण करेगा। गीता में भी इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 3 17वां श्लोक जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली उपदेश क्या है गीता का। गीता में देवी देवताओं की पूजा का उपदेश नहीं है, भूल जाओ इस बात को। गीता में क्या उपदेश है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कौन सा अध्याय है ये? 3रा अध्याय है। श्लोक कौन सा है? 17वां श्लोक। पढ़ो इसको। तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करने का आदेश किया जा रहा है। और तुम कहां रमण कर रहे हो? तुम रेत में रमण कर रहे हो। मंदिर बना रखे रमण रेती करके। जाओ वहां पे और रेत में गोल मोल घूमो और घर वापस आ जाओ। अरे रेत में ही गोल गोल घूमना है, उसके लिए 184 योनियां पड़ी हुई है। वो रेत में ही घूम रहे हैं सारे। देखो कुत्ता कहां बैठा है? रेत में, मिट्टी में। गाय कहां बैठी है? मिट्टी में। बैल कहां बैठा है? मिट्टी में। शेर चीते हाथी घोड़े कहां बैठे हैं? मिट्टी में। तुम बैठे हो सोफे पे, तुम बैठे हो बिस्तर पे, तुम बैठे हो 10-10 हजार के गद्दों पे। और कोई बैठा है? दिखा दो। तुमने रेत में नहीं जाना है। रेत में जाने का काम 84 का है। तुमने आत्मा में रमण करना है। और कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा जो तुम्हें भेद समझाएगा आत्मा का, कि तुम्हारी काया, हाथ कैसे उठ रहा है, जुबान कैसे चल रही है, आंखें कैसे घूम रही है, किसकी वजह से, कौन सा करंट है जिसकी वजह से ये सारा पंखा चल रहा है, उस आत्मा का ज्ञान करवाएगा। उसके लिए गीता में कौन सा अध्याय बताया है? अध्याय 4 34वां श्लोक। पढ़ना अच्छे से। क्या लिखा उसमें? अर्जुन, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वज्ञानी संत की शरण में जाओ। तत्वज्ञानी मतलब जो तत्वों का ज्ञान रखता हो। आत्मा भी एक तत्व है। जैसे 5 तत्व है नाशवान, वैसे आत्मा तत्व है अविनाशी, जिसको निहि तत्व भी कहा जाता है। 5 तत्वों जैसी नहीं है ये निहि तत्व है। लेकिन उसके ज्ञान को भी तत्व ज्ञान समझाने के लिए बोला जाता है। तो कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्व ज्ञानी हो, वही तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी नाशवान
तत्वों में नहीं भ्रमण करोगे, कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी जिसको नहीं पता करंट कैसा होता है, उसके सामने तुम लाख बार कह दो करंट ऐसा है, करंट वैसा है, वो सुन तो लेगा तुम्हारी बात, लेकिन कभी समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये बात कर किसकी रहा है, ये करंट होता कैसा है। जैसे 1 घंटा हो गया मुझे आत्मा 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 करते हुए, सुन सब रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन कुछ लोग के चेहरे देख रहा हूं मैं, सोच रहे हैं यार क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, क्या है ये आत्मा। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी आत्मा को जाना नहीं है। इस प्रकार जिसने कभी करंट का झटका खाया नहीं, उसके तुम लाख बार कहता अरे करंट बड़ा खतरनाक होता है, करंट बड़ा झटका मारता है, करंट लग जाए तो हालत खराब। वो समझ ही नहीं पाएगा कैसे हालत खराब होती है। किस किस को करंट नहीं लगा? कभी हाथ खड़ा करो जरा। आज तक किसी को करंट ऐसा है कोई जिसको नहीं लगा? सभी करंट खाए बैठे हैं, सभी करंट खाए बैठे हैं। एक भी अगर ऐसा होता ना जिसे नहीं लगा, एक लड़की ने उठाया हाथ, तुम्हें लगा करंट? लग चुका? नहीं लगा। अब इससे तुम पूरे दिन पूरी रात पूछते रहो कैसा होता है करंट, ये तुम्हें कभी बता नहीं सकती, ये बता नहीं सकती कि कैसा होता है करंट। लेकिन अगर इसको करंट का ज्ञान चाहिए तो बेटा वो है स्विच, बस एक बार छू के देख ले, एक बार छुएगी सारी उम्र नहीं भूलेगी कि करंट क्या होता है। उसके बाद जहां भी करंट का नाम आएगा ऐसे कान खड़े हो जाएंगे, अरे भाई बड़ा खतरनाक है ये तो। समझ लो, ये आत्मज्ञान केवल उसको समझ में आता है जो आत्मा को जान चुका है। बाकी केवल जिज्ञासावश सुनते हैं, जिज्ञासावश पंथ में जुड़ते हैं कि मैं भी चाहता हूं आत्मज्ञान, मुझे भी पता लग जाए कि आत्मा होती कैसी है। इसीलिए संतों के पास जाते हैं लोग कि जो संत ज्ञान लेके बैठा है, मुझे क्यों नहीं हुआ आज तक ये ज्ञान? अरे करंट तो मेरे पास भी है, तभी तो मेरा शरीर चल रहा है। 1 लाख पंखे हैं, 1 लाख पंखे करंट से चल रहे हैं। बताओ एक पंखा दूसरे पंखे के पास जाएगा क्या करंट लेने? सबके पास है, लेकिन अज्ञानतावश एक पंखा दूसरे की पूजा कर रहा है कि तू भगवान तू भगवान। अरे तू भी भगवान है, तेरे पास भी करंट है, तू अपने करंट को जान, दूसरों की पूजा छोड़। समझ लो, यही साइंस समझा रहे हैं। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस घट के जिसमें आत्म ज्ञान प्रकट हो जाए। जहां आत्म ज्ञान प्रकट हो गया वहीं परमात्मा का वास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम बैठे हो वही आत्मा है, जहां पंखा चल रहा है वहीं करंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है? आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है। वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो। उसके बाद हर उस चीज को त्याग देना है जो आत्मा से जुड़ी नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी है। जैसे पत्थर, कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी देवी देवता हो, अगर तुमने उस पत्थर को टेढ़ा कर दिया, कितने घंटे में सीधा हो जाएगा? कितने दिन में सीधा हो जाएगा? कितने हफ्ते में सीधा हो जाएगा? कितने महीने में? कितने साल में? कितने युग में? सारे युग खत्म हो जाएंगे, सीधा नहीं होगा। और तुम्हें बकरी के बच्चे को टेढ़ा कर दो, कितनी देर में सीधा हो जाएगा? तुम जैसी करके उठोगे वो तुमसे पहले, छोड़ने से पहले खड़ा हो जाएगा। क्या फर्क है कि भगवान कैसे सीधा नहीं हो पाया जबकि प्राण भी डाल दिए, और एक बकरी का बच्चा 2 सेकंड में सीधा हो गया? क्या कारण है? क्या है बकरी के बच्चे में? आत्मा। और क्या नहीं है?
भगवान की मूर्ति में आत्मा। अगर भगवान की मूर्ति में आत्मा होती तो तुम्हारे छोड़ने से पहले खड़ी हो जाती। एक बार कबीर साहब को भी उनके गुरुजी ने पूरा परिवार दे दिया भगवान का। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, जितने भी जी हैं सब पकड़ा दिए। बोले जाओ गंगा में स्नान करवा के लेके आओ भगवानों को। कबीर साहब के गुरु पता है कौन थे? रामानंद स्वामी। कट्टर मूर्ति पुजारी थे वो, और कबीर साहब मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो गुरुजी ने कहा जाओ इन मूर्तियों को, भगवानों को नहला के लाओ गंगा नदी में। काशी में थे, चले गए। सुबह सुबह का समय था। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। गुरुजी कह रहे भैया कहां रह गया ये? अरे देखो कहां रह गया ये कबीर, ये सुबह से गया नहलाने, अभी तक लेके नहीं आया नहला के। सब ढूंढने लग गए। गुरुजी भी चल पड़े ढूंढने। दूर से देखा वो बैठा है। पहुंच गए गुरुजी। अरे भाई तुझे कहा था तू भगवानों को नहला के लेके आ, लेके क्यों नहीं आया? कहते मैं क्या करूं जी, आ ही नहीं रहे हैं। मैंने तो नहलाने के लिए डाल दिया गंगा में, और मैं तो इंतजार कर रहा हूं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो निकल ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं गुरुजी? कहते अरे भैया ये चेला कहां से मिल गया? समझो, जो नहा के खुद बाहर नहीं आ सकते तुम उनकी पूजा कर रहे हो, और जो तुम्हें नहला रहा है, तुम्हारी वजह से मंदिर को नहला रहा है, उसको तुम जान नहीं रहे। कौन है वो? आत्मा। तुम नहा रहे हो ना सुबह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से इस शरीर को नहला रहे हो, और इसी शरीर से फिर मंदिर को नहला रहे हो। दे बाल्टी में बाल्टी, दे पानी में पानी, दे भगवानों के ऊपर भी पानी। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जिसकी वजह से सब नहा रहे हैं तुम उसी को नहीं जानते हो, उसको जानो। और जिस दिन उसको जान जाओगे उस दिन तुम्हें गीता का सार समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कृष्ण जी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक मैं अवतार लेके आता हूं इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। फिर समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, किसकी पूजा करनी है। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई सत्य है तो वो आत्मा ही है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, और आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की। और तुम किसकी पूजा कर रहे हो? पत्थरों की। बताओ तुम कैसे गीता के अनुसार चल रहे हो? गीता में जो ज्ञान दिया है तुम उसके आसपास भी नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को सोच रहे हो कि हम तो भगवान के कहे पे चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल रहे हो। गीता में साफ बोला अध्याय 2 में, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक नाशवान तत्व है, एक अविनाशी तत्व है। नाशवान तत्व को त्याग के अविनाशी तत्व यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी आत्मज्ञान सिद्ध होगा और तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा होगा। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन कोई गीता के ज्ञान को समझ नहीं रहे, गीता का सार समझ ही नहीं रहे। सार क्या बना दिया गीता का? तो क्या लेके आया है तो क्या लेके जाएगा, जो मिला यहां मिला, जो छोड़ेगा यहां छोड़ेगा। ये तो एक शराबी भी दे देगा इतना ज्ञान तो तुम्हें। शराब पी के वो भी बोलेगा तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा। ये बोलने वाले भी बैठे हैं। फिर तो वो कृष्ण जी का अवतार वही होगा, सार बोल रहा है। गीता का सार कौन बोल सकता है? कृष्ण ही बोल सकते। और गीता का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान क्या है? जो किसी को नहीं पता वो है आत्मज्ञान। किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बताने के लिए भी कोई आता है। वो आएगा
बताएगा तब तुम समझ पाओगे कि आत्मज्ञान क्या होता है। ये कोई गली में मोहल्ले में पड़ा हुआ ज्ञान नहीं है कि मैं जा रहा था मुझे रास्ते में मिल गया। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ऐसे नहीं मिलता। बड़े भाग होते हैं, साहिब कहते हैं अरे लाखन में समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते कोई बिरला होता है करोड़ों में समझ पाता है कि ये आत्मज्ञानी गुरु मुझे क्या समझाना चाहता है, बाकी किसी को पता ही नहीं लगता ये बोल क्या रहा है। ऊपर से जाती है सारी बातें। जिस पर मालिक की कृपा हो वही समझ पाता है कि आखिर ये चाहते क्या है गुरु जी, क्या बताना चाहते हैं मुझे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किस किस के समझ में आ रही है हाथ खड़ा करो। एक बार फिर से हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, ज्ञानी पुरुष हो गए सारे। अभी जन्माष्टमी आ जाएगी ना, अभी सब मंदिर में ढोलकी बजाते मिलेंगे। सारा ज्ञान व्यान छूमंतर हो जाएगा। आत्मा वात्मा कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा। जो ढोलकी बजा के गाना गाएगी ना वो आत्मा ही है, उसको जानना है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारे आश्रम में आरती होती है। आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ कैलेंडर की, फोटो की, मूर्ति की, इनकी आरतियां नहीं होती हैं। इन नाशवान वस्तुओं की आरतियां नहीं होती हैं। हमारे हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की। हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। जो गुरु ज्ञान देता है वही आत्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञानी है, उसी की आरती होती है। चलो आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सबने प्रसाद लेके जाना है। साई बंद की सतनाम, जय बंदी छोड़।